राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा की हर रात बड़ी हुआ हसीन हुआ करती हैं, लेकिन दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात का सौंदर्य जो है वो देखते ही बनता है। पुराणों में दोस्तों यहाँ तक कि बताया गया है कि इसकी सुंदरता निहारने के लिए, शरद पूर्णिमा की जो है सुंदरता निहारने के लिए देवता भी जो है स्वर्ग लोक से दोस्तों धरती पर आते हैं। बरसात के बाद धुले आसमान से चिटकती चांदनी न केवल मनमोहक होती है, बल्कि दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस रात चिटकती चांदनी से जो है अमृत की बूंदें भी धरती पर गिरती हैं। शरद पूर्णिमा का दोस्तों पौराणिक महत्व ये भी है कि इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए दोस्तों इस दिन जो है भक्त माता देवी की, माता लक्ष्मी जी की आगमन के लिए विशेष तरीके से दोस्तों स्वागत की तैयारियां जो है वो की जाती हैं। और इसके साथ ही दोस्तों माता रानी के लिए दोस्तों विशेष पूजा आराधना के साथ साथ भक्तगण जो है विशेष उपाय आराधना भी करते हैं। चंद्रमा की रात पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, अर्थात आकाश में पूर्ण उजाला। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति जागृत रहती है, उसी तरह दोस्तों पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्ति भी अपने चरम पर होती है। यदि इस दिन हम अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पाले तो दोस्तों हमारा भाग्य भी बदल जाता है और हम सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों इन शक्तियों को प्रश्न करने के लिए पूजा में अगर मात्र आप शरद पूर्णिमा की शाम के समय या रात के समय दोस्तों मात्र देवी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना के साथ साथ मात्र आप एक छोटा सा काम भी कर लेते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा जो आपके ऊपर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिन है ये बहुत ही शुभ दिन माना गया है। इस दिन दोस्तों किस्मत चमकाने वाला दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन दोस्तों माता देवी की जो है लक्ष्मी माता की जन्मदिन भी मनाया जाता है। और माता लक्ष्मी जी की दोस्तों अगर आप पूजा आराधना के साथ साथ मात्र एक ये छोटा सा काम भी कर लेते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा जो आपके ऊपर बनी रहती है। तो आइए जानते दोस्तों कि इस दिन जो हमें कौन सा काम करना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जो है सुबह सुबह या पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसीलिए दोस्तों यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो आप दोस्तों इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी जी का पूजन करें और लक्ष्मी जी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे दोस्तों लक्ष्मी जी की कृपा जो है आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप जो है पूर्णिमा की शाम के समय आप जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दोस्तों शुद्ध देसी घी का दीपक और अगर आप जो है सुगंधित धूप बत्ती जलाकर पीपल की सात परिक्रमा करते हैं तो भी दोस्तों माता रानी की कृपा जो आपके ऊपर बनी रहती है। अब दोस्तों आपको जो है एक काम करना है वो शरद पूर्णिमा की शाम के समय ये उपाय जो दोस्तों है तुलसी जी से जुड़ा हुआ। और तुलसी दोस्तों सबसे शुद्ध और पवित्र पौधा माना गया है और तुलसी को दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में माता का भी दर्जा दिया गया है और तुलसी जी को दोस्तों लक्ष्मी माता का स्वरूप भी माना जाता है। दोस्तों आप सभी इस बात से वाकिफ ही होंगे कि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमारे हिंदू धर्म में भगवान की तरह पूजा जाता है। तुलसी के पौधे को दोस्तों माता का भी दर्जा दिया जाता है। ऐसे में तुलसी के पत्तों के अनेक फायदे भी होते हैं। इन फायदों के साथ साथ तुलसी पर दोस्तों माता की कृपा भी बनी रहती है। अगर वहीं आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आपके जो है सारे कष्ट, दुख, परेशानियां माता लक्ष्मी जी की कृपा से खत्म होती है और आपको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तुलसी माता के सामने एक दीपक भी जलाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और सब कुछ आसान सा हो जाता है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप ये उपाय, एक छोटा सा उपाय शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी मुरादें जो है वो माता रानी की कृपा से पूरी होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये उपाय हमें कब करना है। तो दोस्तों आपको ये उपाय जो है शरद पूर्णिमा की रात के समय करना है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि तुलसी जी के 5 पत्ते आपको तोड़ लेना है या फिर दोस्तों तुलसी जी से जो सभी पत्ते गिरकर नीचे पड़े हो उन पत्तों को आपको जो है ले लेना है। दोस्तों पत्ते लेकर आपको तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाना है। फिर
आप जो है आपको ये पत्ते जो है सुबह के समय तोड़ लेने हैं। अब इसके बाद दोस्तों माता तुलसी जी के समक्ष आप एक देसी घी का दीपक जलाइएगा और माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करते हुए आप जो है दोस्तों आपको 11 परिक्रमा तुलसी जी की कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने तुलसी जी के पत्ते अपने पास में रख लेना है। आपको तुलसी जी को पत्ते को ले जाकर आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जब दोस्तों शरद पूर्णिमा की शाम के समय आप पूजा कर रहे हो तो उन पूजा में आपको उन पत्तों का भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता रानी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, देसी घी का दीपक जलाएं और माता रानी के जो है दोस्तों खीर से बनी चावल का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। फिर दोस्तों उन जो है तुलसी जी के पत्तों को लेकर आप जब सोने जा रहे हो तो आपको शरद पूर्णिमा की रात अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। दोस्तों ऐसा करते हुए आपको अपनी जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी है, वो आप सोते समय बोल देनी है। तो दोस्तों माता रानी आपकी जल्दी पूरी करेगी। और अगले दिन जब आप उठते हैं तो नहाकर जो आपने तुलसी जी के पत्ते अपने तकिए के नीचे रखे थे उसे ले जाकर दोस्तों किसी बहते हुए नदी में बहा दें। इससे आपको दोस्तों माता रानी की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना थी वो पूरी होगी। और ऐसे दोस्तों आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो ये तुलसी जी से पत्तों से जुड़ा हुआ ये उपाय भी आप जो है अपने घर पर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी जी के कुल 11 पत्ते तोड़ दें। इन पत्तों को तोड़ने से पहले दोस्तों माता लक्ष्मी जी से आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए, पर ध्यान रखें कि ये पत्ते कहीं से भी खंडित ना हो। इसके बाद दोस्तों इन 11 पत्तों को आप साफ पानी से धो लें और इनके छोटे छोटे आपको टुकड़े जो है वो कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों इन टुकड़ों को जो है आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर के उस बर्तन में डाल दें जहाँ पर दोस्तों आप जो है आटा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस आटे में आपको उन टुकड़ों को डाल देना है। तुलसी युक्त इस आटे का प्रयोग करने से दोस्तों कुछ ही दिनों में आपको अपने घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा और माता रानी की कृपा से दोस्तों जो आपको आपके घर में कभी भी जो है धन धान्य की कमी नहीं होगी। और इस दिन जो है दोस्तों शरद पूर्णिमा की शाम के समय आपको चावल की खीर बनाकर जो है चांद की चांदनी में रखने के बाद आपको अगले दिन उसका सेवन भी आपको करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारियां होगी वो खत्म होने लगेगी। और दोस्तों आपको जो है उस खीर का इस दिन जो है खीर बनाकर माता रानी को भी अवश्य ही आपको भोग लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों माता रानी की जो सबसे प्रिय भोग है वो दोस्तों खीर ही मानी गई है। तो ऐसे में आप इस दिन जो है अपने हाथों से खीर बनाकर माता रानी को भोग लगा लेते हैं। तो दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां जो है माता रानी की कृपा से खत्म होने लगेगी और माता रानी की कृपा से जो है आपको नई नई सफलता देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस उपाय को जो है आपको शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी।